थैंक यू। और समझिए कैसी बीमारी के बारे में आप सभी को जानने का मौका मिलेगा, जो आज वो बीमारी आज हमारे घर में ही नहीं, समझिए आज हमारे पूरे देश में समझिए कि अफवाह मचा कर दी है, क्योंकि हमारे देश को, हमारे इंडिया को उसके राजधानी के नाम से जाना जाता है, जहाँ जाया जाता है। तो क्या आप लोग बीमारी के बारे में जानना चाहेंगे? जानना चाहेंगे? यस, थैंक यू। और मैं समझिए कि बहुत ही ग्रेट लीडर, बहुत जबरदस्त लीडर को मैं स्टेज पर कॉलिंग करने वाला हूँ, जो कि मैम आज इस ऑर्गेनाइजेशन से स्कूटी अचीवर साथ ही साथ मैम ही नहीं बल्कि मैम के साथ लगभग 10-12 लेडीज ऐसे हैं कि वो भी स्कूटी मेंटेन कर पा रही है इस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से, जो कि मैम समझिए बेसिक डिफेंडर करके भी इस ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट कर पा रही है। तो मैम को जब मैं इन्वाइट करूंगा तो आप सभी जोरों शोरों के साथ तालियों के साथ मैम का वेलकम और स्वागत करेगा। तो प्लीज कम ऑन द स्टेज मिस प्रीति मैम के नाम पे एक जबरदस्त बाद में कोई भी नए लोग आए हैं तो आप सभी को बता दें कि गुड मॉर्निंग यहाँ पे बोला जाता है, क्योंकि हमारी संस्था का ये स्लोगन ही है। हम हर टाइम यहाँ पे गुड मॉर्निंग बोलते हैं। पहले ये चीज़ बता चुकी थी, जो लोग लेट आए हैं वो लोग इसको मिस कर दिए हैं। तो कितने लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है, तो इस वजह से वो लोग बोल नहीं रहे। जब लीडर स्टेज पे आ रहे हैं, बता रहे हैं गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, तो कोई बोल ही नहीं रहा है। अभी क्लियर हुआ? हम लोग का और टाइम गुड मॉर्निंग हो, गुड आफ्टरनून हो, या इवनिंग टाइम हो, या फिर नाइट टाइम हो, हमेशा गुड मॉर्निंग बोलते हैं। तो आप सभी को फिर से अगेन हम मौका देना चाहेंगे। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और सबसे पहले थैंक्स बोलेंगे आज के होस्ट और आज के एंकर, जो कि बहुत ही रिस्पेक्टफुली हमें इस स्टेज पे इनवाइट किए हैं। और मैं चाहूंगी कि मिस्टर मंजीत सर की एक जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए। आप सभी जितने भी नए गेस्ट यहाँ पे आए हुए हैं, आप सभी का आज इस शर्मा हेल्थ केयर सेंटर में हार्टली वेलकम करते हुए, और यहाँ पे जाना चाहिए नए लोग कितने लोग हैं जो पहली बार यहाँ पे आए हुए हैं, फर्स्ट बारी हम सभी से मिलने का काम कर रहे हैं। और हमारे बहुत ही जबरदस्त है कि लीडर आप सभी को लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से दिखाने का काम किया है कि आज की डेट में महिलाओं से रिलेटेड प्रॉब्लम लग क्यों रही है, और यहाँ से हमारे इस संस्था के माध्यम से उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है कि नहीं? Yes. तो ये सारी चीजें जो है कि मैं चाहूंगी यहाँ पे जितने भी नए गेस्ट आए हुए हैं, हमारे जितने भी पुराने लीडर्स हैं, उनका जबरदस्त तालियों के साथ वेलकम करें। और आप सभी को बता दें, मैं आप सभी के बीच अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। माई सेल्फ प्रीति बायोकेमिस्ट्री, मैं स्टूडेंट एंड आई बिलोंग टू कोपरगंज मऊ। और आप सभी का जैसे आप सभी यहाँ पे आए हैं तो किसी के माध्यम से आए होंगे, है कि नहीं? Yes. तो आज से 2 साल पहले हम भी इस इंडस्ट्री में किसी के माध्यम से आए थे, और वो माध्यम हमारे पेरेंट्स थे, हमारी मम्मी थी, जिन्होंने इस इंडस्ट्री से मुझे अवगत कराने का काम किया था। आप यहाँ पे बहुत सारी स्टूडेंट आती हैं तो उनका होता है कि मम्मी बोल रही है कि ये काम सही नहीं है, इसमें क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा, है कि नहीं? लेकिन बहुत सारे लोग हमारी मम्मी से मिल भी चुके हैं। मेरी मम्मी ने जो है कि मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया था, और आप सभी को बता दें कि दिला तो दिया, लेकिन इस प्लेटफॉर्म में आज मैं जो भी कुछ हूँ, 2 साल एंड अब इस इंडस्ट्री में हो चुके हैं। हमारे साथ 50+ लेडीजें ऐसी हैं जो आज हमारे साथ जो है कि अपनी लाइफ को चेंज करने का काम कर रही है। साथ में 12+ लेडीजें ऐसी हैं जो स्कूटी मेंटेन करने का काम कर रही हैं, और ये सारी चीजें हो पा रही हैं तो सबसे बेस्ट जो है कि इस प्लेटफॉर्म की वजह से, और हमारे जो मेंटोर हैं जिनकी गाइडलाइंस के तहत ये सारी चीजें हो पा रही हैं। जो लड़की आज के डेट में बीएससी की स्टूडेंट हुआ करती थी, जनरली बीएससी किए हुए हैं, उसके बाद अगर कुछ नहीं किए हम, और बीएससी के सेकेंड ईयर में हमें ये प्लेटफॉर्म मिला था, और थर्ड ईयर हमारा जो है कि पिछले साल कंप्लीट हुआ, उस समय ये प्लेटफॉर्म मिला। और सर ने मुझे ये रियलाइज कराने का काम किया, क्योंकि ये इंडस्ट्री आने के बाद किसी को समझ में नहीं आती है। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन इस इंडस्ट्री में आप सभी को बता देंगे, मैं थैंक्स बोलूंगी उस गुरु का जिन्होंने मुझे रियलाइज करा कि मैं कर क्या सकती हूँ। आप कहीं भी जाते हैं, हम किसी भी फील्ड में चले जाते हैं, उन्होंने एक चीज मुझे बताई कि हम किसी भी फील्ड में चले जाएं, मैं टीचर बन जाऊँ, डॉक्टर बन जाऊँ, एनीथिंग कुछ भी बन जाऊँ, तो वहाँ पे सिर्फ इकलौती मैं सक्सेस होती हूँ, है कि नहीं? लेकिन इस प्लेटफॉर्म में आने के बाद मेरे साथ लगभग 50+ लेडीज अपना खुद का खर्चा मेंटेन करती है। मैं खुद अपनी स्कूटी मेंटेन करती हूँ। आज के डेट में बहुत सारी चीजें जो है कि अपने फैमिली की कुछ हेल्प कर पा रही हूँ, और बहुत सारी चीजें जितने भी खर्चे होते हैं सब कुछ अपने खुद मेंटेन करते हैं। ये आज के डेट में करना मुश्किल है कि नहीं? तो इस प्लेटफॉर्म की वजह से और हमारे गुरु की वजह से क्या आप सभी उस गुरु
असली गुरु बहुत अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आ रहा है। तो हमारे जो है कि हमारे गुरु जिनकी वजह से मेरी लाइफ चेंज हुई है, मैं यहाँ पे जो है कि सक्सेस की तरफ जा पा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं चाहूंगी कि हमारे ग्रेट मेंटर माय आइडल पर्सन मिस्टर शैलेश सर के नाम पे जबरदस्त यूट्यूब पर चैनल हम पढ़ाते हैं। ये मैम की सिस्टर हमारे यहाँ पढ़ती है और सर हैं, हम लोग साथ में पढ़ाते हैं इंटर कॉलेज। बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है और आज के डेट में हम सभी सीख पा रहे हैं। तो यहाँ पे चीफ गेस्ट के रूप में प्रेजेंट है माय मेंटर मिस्टर उदयभान सर के नाम पे जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मिली है। आज के डेट में आप सभी को पता है कि बहुत ही घातक बीमारी जो हर एक पर्सन को, हर एक 10 लोगों में से 9 लोग 8 लोग जो है कि उस बीमारी से पीड़ित होते चले जा रहे हैं। और वो बीमारी हमारे जो है कि खान पीन रहन सहन की वजह से ज्यादातर हो रही है। कितने लोग बता सकते हैं उस बीमारी का नाम क्या है जो आज के डेट में भारत को उसकी राजधानी बोल दिया गया है? जानते हैं? हाथ उठाइएगा। कितने लोग जानते हैं? बहुत सारे लोग जानते हैं और ये जितने भी लोग हैं सभी पुराने हैं। नए लोग कोई जानते हैं क्या? नहीं जानते हैं? तो आप सभी को बता दें वो ऐसी बीमारी है जिसका नाम है डायबिटीज, शुगर। सभी को पता है? yes. और हर किसी के घर में अगल बगल आस पड़ोस में कोई शुगर का पेशेंट होगा, है कि नहीं? yes. तो आज के डेट में हम जो बात करने वाले हैं, शुगर एक ऐसी बीमारी है, शादी बीमारियों में आती है। शादी बीमारी हम उसे कहते हैं जो किसी का एक बार लग जाती है तो कभी जड़ से खत्म नहीं होती है। उसी में आपका जो फर्स्ट पे आता है हमारा शुगर। और आप सभी को पता है शुगर की प्रॉब्लम जिसको हो जाती है उसको या तो लाइफ टाइम तक मेडिसिन लेना पड़ता है कि नहीं? अगर वो मेडिसिन नहीं लेता है तो वो फिर जो है कि जीवित नहीं रह सकता है। कंट्रोलिंग के लिए मेडिसिन, इंजेक्शन, बहुत सारी चीजें लेनी पड़ती हैं। उसको कभी भी डॉक्टर क्या आपको ये बोलता है कि आपका शुगर जड़ से खत्म हो सकता है? सॉरी, कंट्रोल हो सकता है पहले की तरह नहीं। आप कंट्रोल सिर्फ एक चीजों से कर सकते हो, या मेडिसिन ले लो या फिर आप इंजेक्शन लो, तभी आप जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग परहेज करके भी कंट्रोल करते हैं लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आज के डेट में हम दाल चावल रोटी सब्जी जो भी चीजें खा रहे हैं सभी जो है कि केमिकल वाइज है कि नहीं? सभी से केमिकल जा रहा है और 100% सभी में जो है कि ग्लूकोज होता है कि नहीं होता है? और किसी को कितना मना कर लिया जाए वो मानता नहीं है। तो हमारे पास एक ऐसा जो है कि टैबलेट्स है जिसके द्वारा हम लोग जो है कि शुगर जैसी बीमारी को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। और उसके लिए आपको लाइफ टाइम तक कोई टैबलेट लेने की जरूरत नहीं है। आप उसमें जो है कि विजय हासिल कर पाते हैं। तो जाना चाहेंगे? कितने लोग जाना चाहेंगे? नए लोगों से पूछ रहे, पुराने लोग आधी डिग्री आप लोगों को पता ही है। नए लोग जाना चाहेंगे? तो यहाँ पे 2 पर्सन जेंट्स पर्सन स्टेज पे आ जाइए जो लोग इस चीज को जाना चाहते हैं। सर आप आ जाए, और भी कोई आ जाए जो आ जाइए। सर आ जाइए। मने हम आपको दे दे रहे हैं। सही सुनिए। वीडियो बनाने वाले सर शुगर में अगर किसी को शुगर हो जाता है, जनरली आप लोग टीचर है तो आप लोगों को पता होगा, उनको हम चीनी खाने से मना करते हैं ना। चीनी नहीं खाना होता है क्योंकि ग्लूकोज हमारा इसमें पाया जाता है। तो सबसे पहले आपको हम चीनी टेस्ट कराएंगे। तो सर टेस्ट करके बताइए सर टेस्ट करना है। और उसके बाद हम आपको एक और चीज इसको देखते हैं। नमक है तो नमक जैसा लग रहा है और चीनी जैसा लग रहा है, ठीक है? अब मुंह साफ कर लीजिए पानी। अब देखिए हमारे पास एक ऐसा जो है कि टैबलेट्स है जिसका नाम जिम्नेमा सिल्वेट्रे है। ये लैटिन वर्ड है, इसको हिंदी में हम लोग गुड़मार्ग बोलते हैं। पहले गुड़मार्ग का पौधा होता था कि नहीं? तो ये आपका जो है कि जिम्नेमा सिल्वेट्रे ये हमारे पास टैबलेट है और ये टैबलेट जो है कि हम सब लोगों को देंगे और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है? आप लोग इसको ले सकते हैं। एक ही टैबलेट ही आपको लेना है। जैसे हम सभी क्या करते हैं, मुंह में कोई डाल के चबाते हैं, इसको निकालना नहीं है, अभी मुंह में डाल के इसको पूछ के अच्छे से लेयर क्रिएट करनी है। इसको आपको मुंह में डाल के पूछ के, और कड़वा लगेगा लेकिन उसको लेयर क्रिएट करना है पूरे मुंह में। और जब तक सर लोग इसको जो है कि
मतलब मुंह में घोल बना रहे हैं, तो जल्द से जल्द इसको घोल बना के पूरे चारों तरफ फैला के और फिर मुंह पानी से मुंह साफ कर सकते हैं। अब देखिए इसमें जो है कि मेनली 3 इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं, इसको हम अभी लेके बताएंगे। आप सभी को बता दें कि शुगर 2 तरीके का होता है, एक आपका जेनेटिक होता है, सभी लोगों को पता है, और एक हमारा जो होता है नॉन जेनेटिक होता है, यानी हमारे खान पीन रहन सहन की वजह से होता है। एक होता है जो हमारे बाबा को था, हमारे पापा को हुआ और हमको हुआ। ये जो टैबलेट्स है हमारे इन दोनों जो शुगर होते हैं, इन दोनों शुगर पे जो है कि यहाँ पे आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, जेनेटिक हो या फिर नॉन जेनेटिक हो। अब इसमें देखिए हो गया होगा, चारों तरफ फैला लीजिए, फैला लीजिए और इसे मुंह साफ कर लीजिए, निकल जाएगा मतलब चारों तरफ फैला के निकल जाएगा। बहुत करवा है। अच्छी चीज करनी होती है। यस, दुनिया में अच्छी चीज जितनी भी है सब मीठी है। चीनी का नमक का स्वाद आ रहा है, और पहले आप चीनी खाए तो चीनी का स्वाद आ रहा था, और टैबलेट खाने के बाद चीनी का स्वाद खत्म हो गया है कि नहीं, सुमंतर हो गया। अच्छा, इसके बारे में अभी आप लोग जानते नहीं, बस इतना ही जाने हैं कि चीनी का स्वाद अभी पता नहीं चल रहा है। क्या इससे आपको लग रहा है कि इससे आपके डायबिटिक जो पेशेंट है उनको इसको रिकमेंड किया जा सकता है? किया जा सकता है कंट्रोलिंग के लिए। अब देखिए इसमें क्या चीजें हम बताएंगे, आप लोग बैठ जाइए। थैंक यू सर, लोग के लिए जबरदस्त क्लैपिंग। हर एक शुगर के पेशेंट को बहुत मना किया जाता है, लेकिन कोई मानता नहीं है। कोई मानता है क्या? कहा जाता है तुमको मिठाई नहीं खाना है, आलू नहीं खाना है, चावल नहीं खाना है, लेकिन उसके बाद भी वो बावजूद क्या करता है? खाता है। इसमें पहले 3 इंग्रेडिएंट्स डाले गए होते हैं। सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो आपका होता है जिम्नेमा सिल्वेट्रेट। ये क्या करता है? हमारे जो मीठा हम खाते हैं तो हमारा जो है कि डायरेक्ट ग्लूकोज जब कन्वर्ट होता है फ्रुक्टोज में, तो वो जाके हमारे ब्लड में मिलता है। उसी की वजह से हमारा ब्लड मोटा और चिपचिपा हो जाता है, ठीक है। और वही जब मोटा चिपचिपा हो जाता है तो ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं हो पाता है। तो जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनको बहुत मेनली चांस होते हैं, हार्ट अटैक के चांस होते हैं, किसी को बीपी की दिक्कत हो जाती है, और किसी को जो है कि ब्रेन हेमरेज यानी पैरालिसिस की दिक्कत हो जाती है कि नहीं। तो ये क्या करता है, इसमें जो जिम्नेमा सिल्वेट्रेट है, ये आपको जो है कि जब जाता है अंदर, तो ये आपके जितना ब्लड जो होता है जो चिपचिपा हो गया है, उसको हमारा जो ग्लूकोज होता है उसको पृथक करता है, अलग करता है। यानी समझिए कि ब्लड के गाढ़ापन को जो है कि खत्म करने का काम करता है, हमारे ब्लड को पतला करने का काम करता है। और दूसरी चीज कि आपको बता दें, ये हमारा जो यूरिन के रास्ते और बॉडी में पसीना क्रिएट होता है उसके रास्ते, ये बॉडी से रिमूव करने का काम करता है और हमारे ब्लड को जो है कि पतला करने का काम कर रहा है, ठीक है। दूसरा इंग्रेडिएंट इसमें जिम्नेमिक एसिड होता है। वो एक एसिड होता है, जैसे हम सभी एलिमेंट्री कनार यानी हमारे मुंह का स्ट्रक्चर होता है, वैसे ही हमारे आंखों का भी स्ट्रक्चर सेम होता है, पता है सबको ना? तो जब हम इस टैबलेट को सब लोगों ने खाया और एक लेयर क्रिएट किया, तो उसी तरीके से हमारे मुंह से लेके हमारे आंतों तक लेयर क्रिएट कर देता है। और उसके बाद जो भी आप चीजें खाते हैं, या चीनी ले लीजिए या मीठा, जो भी चीजें आप खा रहे हैं, तो उसका स्वाद पता नहीं चलता है, वो हमारे आंतों में जाके जो हमारे ब्लड में मिलने नहीं देता है। और इसकी वजह से देखिएगा, सबसे पहले आपका जो पहले से ब्लड है उसको जो थिकनेस बनी हुई है उसमें, उसको क्या कर रहा है? थिक कर रहा है, खत्म कर रहा है, मतलब ब्लड को पतला कर रहा है। और दूसरी चीज हमारे एक्स्ट्रा जो हम ले भी रहे हैं तो हमारे ब्लड में मिलने नहीं दे रहा है। और तीसरा इंग्रेडिएंट इसमें ये है क्रोमियम पिकोलिनेट। आप सभी को बता दें, हमारा जो शुगर होता है तो पेनक्रियास के डिसबैलेंस की वजह से होता है कि नहीं? क्योंकि वहां से हमारा जो है कि जो एक हार्मोन्स रिलीज होता है, जिसका नाम क्या होता है? पेनक्रियास कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? इंसुलिन रिलीज करती है। और हम सभी टैबलेट के माध्यम से क्या लेते हैं? इंसुलिन ही लेते हैं। तो ये हमारा जो पेनक्रियास होता है, उसकी जो बीटा सेल्स होती है, उसका भोजन होता है क्रोमियम पिकोलिनेट। और हमारे आज के खान पीन रहन सहन की वजह से वो भोजन उसको मिल नहीं पा रहा है। इसीलिए बढ़ती उम्र के साथ जैसे हम 25, 26, 28, 30 के हो रहे हैं, उस टाइम में वो अपना काम करना धीरे धीरे इंसुलिन का प्रोडक्शन करना बंद कर देता है। और जब बंद कर देता है तो जितना भी हम एक्स्ट्रा ग्लूकोज लेते हैं वो हमारे ब्लड में जाता है। और इसी की वजह से धीरे धीरे जो है कि लोग ग्रसित हो जाते हैं शुगर नामक बीमारी से। तो ये क्या करता है? क्रोमियम पिकोलिनेट हमारे जो पेनक्रियास है जो डीएक्टिव हो गया, उसकी सेल जो है कि डैमेज हो गई है, तो ये जाके उसको फिर से रीजनरेट करने का काम
काम करता है, क्योंकि उसका भोजन ही होता है। और जब आपका पैंक्रियाज एक्टिव हो जाएगा, काम करना स्टार्ट कर देगा, आपका इंसुलिन का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देगा, तो आपकी बीमारी खत्म हो गई कि नहीं? क्या आपको बाहर से टेबलेट लेने की जरूरत है? क्या आपको कोई इंजेक्शन लेने की जरूरत है? तो इससे हम इस तरीके से 4 से 5 महीने में कोई भी डायबिटिक पेशेंट है उसको कुछ थेरेपियां होती हैं, अभी हमारे जो कि ग्रेट मेंटर आएंगे आप सभी को बताने का काम करेंगे, उसकी थेरेपी देके और साथ में इस टैबलेट्स को चला के आप जो है कि उसपे जो भी डायबिटिक पेशेंट है उनको कंट्रोल कर सकते हैं, उनको पूरी जिंदगी एलोपैथ की दवा खाने की जरूरत नहीं है इस टैबलेट के माध्यम से। और इसके अलावा अगर जिनको लीवर से ज्यादा दिक्कत है, इनको कोई भी इंटेक कर सकता है, कोई भी ले सकता है, बिकॉज ये सप्लीमेंट है, कोई आपका जो है कि एलोपैथ की दवा नहीं है, सप्लीमेंट कोई भी एनीथिंग कोई भी ले सकता है। तो ये आपको बीपी हाई लो की जिनको दिक्कत है वो इसको इंटेक कर सकते हैं, उनके लिए काफी बेनिफिशियल होता है। जिनका लीवर डैमेज रहता है वो लोग ले सकते हैं, जिनका ब्लड प्रेशर हमेशा हाई होता है, कितने लोग आप देखते हो बहुत ज्यादा गुस्से में रहते हैं, है कि नहीं? तुरंत थोड़ा सा बोले नहीं कि उनका टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो ऐसे पेशेंट को आप इसको प्रोवाइड करा सकते हैं जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है। ऐसे पेशेंट को हार्ट पेशेंट को भी आप इसको प्रोवाइड करा सकते हैं। उसके अलावा जो है कि बहुत बेनिफिशियल वर्क करता है जनरली हमारा डायबिटीज या शुगर के लिए, और शुगर के पेशेंट को बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, लीवर भी डैमेज रहता है, उनको जो है कि बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है कि नहीं? तो उसके लिए आप इसको प्रोवाइड करा सकते हैं। ये आपका सिनेमा सिलबट्टे कैसा लगा? नए लोगों से पूछेंगे कि आप इससे किसी भी शुगर के पेशेंट को उसके शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं? क्योंकि जड़ से खत्म नहीं कर सकते, जड़ से खत्म करेंगे तो हम चलेंगे कैसे? क्योंकि उसी की वजह से हम जो है कि चलते हैं। तो ये आपके जो है कि शुगर लेवल को बिल्कुल कंट्रोल कर सकता है, हाँ या ना? कर सकता है? तो थैंक यू सो मच। इसी के साथ अपनी वॉइस को स्टॉप करेंगे। सो बेटर डांस बेटर लाइफ 100 year healthy life। थैंक यू। और ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आपको ये डेमो कैसा लगा? इसमें चाहूँगा इतनी बिल्कुल एजुकेशन शेयरिंग के लिए मैं चाहूँगी स्थिति में आपके लिए एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म थैंक यू वीरस। और मैं समझिए कि एक ऐसे लीडर को स्टेज पे इन्वाइट करने वाला हूँ जो कि आज सर की समझिए सर हमारे इस बिजनेस में हमारे गुरु हमारे मेंटोर हैं, और सर की वजह से आज मैं 2 शब्द बोल पा रहा हूँ, 2 शब्द सीख पा रहा हूँ, कुछ कह पा रहा हूँ। तो आज हमारे गुरु हमारे मेंटोर की देन है, तो क्या आप सर को सुनना चाहेंगे? यस थैंक यू। और सर की वजह आज सर को मैं जब देखा, सर को ही मैं देख करके इस बिजनेस में आया, और आज सर की जितनी एज नहीं उतना और अचीवमेंट है, और हर एक इंसान अच्छे लोगों से जुड़ना चाहता है। ये सुनो आज हमारे गुरु हमारे मेंटोर समझिए कि आज मैं बता दूँ आज उनका रैंक स्टार्ट है अपकमिंग सिल्वर मैडल लीडर, और समझिए इस संस्था से सर अपना उसी एज में जिस एज में लोग क्रिकेट खेलते हैं उस एज में सर अपना 35 लाख का घर, जो कि घर पे मैं जा चुका हूँ, देख चुका हूँ, इस ऑर्गेनाइजेशन में सर अपना घर मेंटेन कर चुके हैं, और इसी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से इसी संस्था से भी कार लेने वाले हैं। साथ ही साथ हर महीने उनकी पेमेंट एक टीचर के बराबर है, क्योंकि मैं सर का पेमेंट जब भी आता है मैं देखता रहता हूँ। तो क्या ऐसे को सुनना चाहेंगे? सुनना चाहेंगे? यस थैंक यू। तो सर को मैं बुलाने से पहले सर के लिए मैं एक शब्द कहना चाहूँगा कि सत्य को कहने की किसी शपथ की जरूरत नहीं होती, और नदियों को बहाने की किसी पथ की जरूरत नहीं होती। सत्य को कहने की किसी शपथ की जरूरत नहीं होती, और नदियों को बहाने की किसी पथ की जरूरत नहीं होती। जो चलते हैं जमाने में मजबूत इरादों के साथ, उन्हें मंजिल पाने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं होती, किसी रथ की जरूरत नहीं होती। बताया गया आप लोगों को। और
दांत को साफ करने वाला बताएगा। हाँ? और चूल्हों को खत्म करने वाला बताएगा, चूल्हों को सही करने वाला बताएगा। खत्म कभी नहीं किया जाता है, ठीक? कभी समझ जाइएगा, ये शब्द का इस्तेमाल कभी नहीं करना है कि सुबह खत्म कर देंगे हम गारंटी देते हैं। आई बात समझ में? जो पढ़े लिखे होंगे आपको वहाँ पे जो बैठा के बोले कि आपकी गारंटी नहीं है, ठीक ना? देखिए जितना भी हमारे लेडीसें आती हैं, चाहे जेंट्स लोग आते हैं, और हर एक सीखने का एक उम्र होता है, एक समय होता है। सीखा सबसे ज़्यादा है। सीखने को एक इंसान शराबी से सीख सकता है, सीखने को एक इंसान बच्चे से सीख सकता है। कहा जाता है ना, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे, है कि नहीं? तो अपनी अपनी नजरिया बदलना है, क्योंकि शराबी हम ये सीख सकते हैं कि जब शराबी शराब पी रहा होता है तो जब तक उसका बोला जाता कोटा, जब तक कोटा नहीं पूरा तब तक उठता नहीं, और इतना पीता है कि वहां से उठ नहीं पाता है कि नहीं? क्या करता है? उठ नहीं पाता है, उठ जाता है लेकिन जा नहीं पाता है। किधरों रोड पे पड़ा रहेगा, किसी झूठा में पड़ जाएगा, गिर जाएगा, गोबर जो रास्ते में होता है उसमें मुंह पड़ जाएगा, है कि नहीं? तो हम उससे सीखने को ये सीख सकते हैं कि आज मैं भी ये चीज में करता, मैं करूंगा तो यही हमारी भी दशा होने वाली है। एक इंसान बच्चे से सीख सकता है कि जब बच्चा चल रहा होता है, उसके दिमाग में ये नहीं होता है कि मैं उठा फिर चला फिर गिरा, फिर उठा फिर चला फिर गिरा। ये प्रोसेस उसका लगभग 2 साल तक चलता है। चलता है नहीं चलता है? गिरता है, उठता है, गिरता है, उठता है, गिरता है, उठता है, यहाँ तक कि उसका मुंह से ब्लड भी आ जाता है। उस प्रोसेस में होता है नहीं होता है? ऐसा होता है? सही है गलत? सही है गलत? सही है गलत? सही है ना? उसी हिसाब से जब किसी भी काम को आप कर रहे होते हो तो रिजल्ट जल्दी आता नहीं है। रिजल्ट जल्दी आता नहीं है क्योंकि आप प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं। क्या प्रोसेसिंग है? आई बात समझ में? यदि वो बच्चा ये सोच लेता कि मैं तो गिर गया, ब्लड भी आ रहा है, अब मैं दोबारा खड़ा नहीं हो पाऊंगा, तो खड़ा हो पाता? हो पाता? चाहे उसके दिमाग में कोई ये डाल दे कि तुम कभी चल नहीं पाओगे, तो चल पाएगा? चल पाएगा, क्योंकि वो प्रोसेस से गुजर रहा होता है। एक दिन वही बड़ा होकर के लड़का दौड़ता भी है, दौड़ाता भी है, क्रिकेट भी खेलता है, यहाँ तक कि दौड़ते दौड़ते फोर्स में हो जाता है। यस नो? उसी तरीके से संस्था मुझे लगभग आज के 3.5 साल पहले मिला था। कितना साल पहले? 3.5 साल पहले मिला था। उसमें ये स्टडी कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था, और पढ़ाई करने के दौरान हर एक किसी का एक उम्मीद होता है, सपना होता है, चाहत होता है कि मैं भी किसी लायक बन जाऊं, मैं कहीं ना कहीं सेटल हो जाऊं। आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी, कमजोर थी, इतने पैसे नहीं थे, घर वाले मजबूत नहीं थे कि मुझे किसी अच्छे एजुकेशन दिला सके, या तो फिर मुझे कहीं अच्छा जॉब धरा सके, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन मुझे यह था मन में और दिमाग में और दिल में कि मुझे सबसे कम एज में और सबसे ज़्यादा फास्टेड अपने एरिया का सबसे सक्सेसफुल लड़का मुझे बनना है।
ये मेरे मन में था और उस चीज की तलाश थी मुझे। और तलाश करते 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 जैसे आपको किसी के माध्यम से संस्था मिला है वैसे मुझे मिला था, क्योंकि मुझे चाहत थी, तलाश थी। क्योंकि कहा जाता है जिस इंसान को किसी चीज की जब चाहत होती है पूरी कायनात लग जाती है उसको दिलवाने में, बस चाहत होनी चाहिए। यस यस राइट। चलो वैसे ही चाहत मेरे अंदर भी थी और वो चाहत एक ऐसे इंसान से मिलवाया कि यहाँ से सर के गाइडलाइंस हो करके, सर के एक एक बातों को फॉलो करके, समझ के, और यहाँ पे मैंने सर के माध्यम से लगभग मोबाइल किसका बज रहा है? साइलेंट रहिए। इधर इधर आइए, चेयर इधर खा लीजिए, इधर खा लीजिए, दोनों इधर आइए। जी स्टार्ट कीजिए सर। ठीक है। हाँ सर, स्टार्ट कर रहे हैं। सर कहाँ थे वीडियो वाले सर? जी सर। कहाँ थे? कहाँ थे? क्योंकि यहाँ पे हर कोई हर किसी के माध्यम से आता है। वो माध्यम कोई एक लड़का हो सकता है, वो माध्यम आपकी सिस्टर हो सकती है, वो माध्यम आपका भाई हो सकता है, वो माध्यम हो सकता है उसको आप नहीं जान रहे होते हो। एक समय ऐसा आता है कि उससे कोई खास होता नहीं। उसी तरीके से उन्होंने मुझे इस सिस्टम के बारे में बताया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, मैं हकीकत बता रहा हूँ, बिलीव नहीं हो रहा था। क्योंकि ऐसे घर से हम लोग बिलोंग करते हैं और ऐसे घर से हम लोग आते हैं कि कभी सपने में ये नहीं आता कि हम लोग भी कभी 1 लाख रुपया कमाएंगे। आता है क्या? क्योंकि न तो लाख रुपया हमारे पिताजी देखे थे महीने की, न तो बाबा देखे थे, न तो दादा देखे थे, न दादा के दादा देखे थे लाख रुपया। तो दिमाग में आएगा हम लोग? नहीं आ सकता। वैसे ही घर से हम भी बिलोंग करते थे। और जब मैंने इस सिस्टम स्टार्ट किया मात्र एक व्यक्ति का बात मान करके, तो उन्होंने एक शब्द बोले कि शैलेश कितना हो बुरा से बुरा स्थिति आ जाए लेकिन कभी टियांश को छोड़ना, कभी टियांश को छोड़ना नहीं। हो सकता है कि तुम्हें लोग गिराने वाले, भड़काने वाले, बोलने वाले, कोई चाचा के बेस में आएगा मना करने वाला, कोई मामा के बेस में आएगा मना करने वाला, कोई हस्बैंड के बेस में आएगा, कोई लड़के के बेस में आएगा, कोई आपके पड़ोसी के बेस में आएगा। यहाँ तक कि आपका दिमाग, जब आपको कोई नहीं मना करेगा तो आपका दिमाग आपको खुद मना करेगा, कंफ्यूज कर देगा कि यार मेरे लिए सही है कि नहीं सही है, ये मेरे लिए मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, इसमें कामयाब हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। आपको खुद होते हो। सबसे पहले आपको अपने आप से जीतना पड़ेगा। जैसे मैंने जीता, मेरे दिमाग में चल रहा था कि शैलेश तू नहीं कर सकता। मैं तो ये सोचता था मैं एक लड़का हूं, मेरा कोई बात मानेगा कि नहीं मानेगा, मेरा बात कोई सुनेगा कि नहीं सुनेगा। लेकिन ये डर मुझे हर रोज सताता था और ये डर ही मुझे कामयाब किया। और हमारे मेंटोर बोलते थे कि शैलेश जो आप कर सकते हो कोई नहीं कर सकता। आप बस डरते हो कि आप नहीं कर पाओगे, करो। आपसे बेटर कोई कर नहीं पाएगा और आपसे बेटर कोई करता भी नहीं है, ना तो करेगा। क्योंकि कहा जाता है कि अपने बच्चे की टैलेंट एक माँ बाप ही जानते कि मेरा बच्चा क्या सही कर रहा है क्या गलत कर रहा है। यस सर? उसी तरीके से हमारे सिस्टम के हमारे गॉड है, भगवान है, इन्होंने बताया, समझाया, उन्हीं पर पकड़ के चलाया और कहते थे शैलेश एक दिन कामयाब तू भी होगा। और वो कोई भगवान हो, गॉड कोई और नहीं। और सर के माध्यम से मैंने यहाँ से 3.5 साल में मैंने यहाँ से लगभग
2 बार मैंने गोवा चेक किया और बाइक प्लेन मैंने जाने का काम किया इस संस्था के थ्रू, फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 पैसा मेरे जेब से नहीं लगा। फिर उसके बाद मैंने दुबई 2 बार गया। यहाँ से जो सबसे बड़ी इमारत होती है बुर्ज खलीफा का नाम सुने हैं? सुने हैं? कौन सुना है? अब कितने लोग सपना वहां पे जाने का, सपने वाले, और किसको किसको लग रहा है वहां पे चले जाओगे? अभी नहीं जा पाएंगे। नहीं जा पाओगे? नहीं। क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था तो सबसे बड़ी इमारत जीके में आता है लिख करके दुबई का, उसका नाम है बुर्ज खलीफा। ये सबसे बड़ी इमारत है, क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था उसमें दिमाग में नहीं था कि मैं वहां पे जा सकता हूं। उसमें जुनून कुछ और था, आईएएस बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, और जो कि आपका वकील बन जाएंगे, या तो फिर आईटीआई करके सबसे सस्ती सक्सेस क्या है, आसान सक्सेस। आईटीआई करो, पॉलिटेक्निक करो, 6 महीना अप्रेंटिस करो और 7वें महीने जाके कहीं लग जाओ। फिर 1 साल करके फिर दूसरे साल आप 1 से फिर 2 हो जाओ। कितने? 2 हो जाओ, समझ रहे हैं? अगर न हो पाए तो ना हो पाए तो, यदि नहीं हो पाए तो वो आपकी मर्जी है, क्योंकि आज की डेट में बिना रहे, क्योंकि जिंदगी का पहलू 2 पहलू होता है। सर मिसाइल मैन अकेले थे एपीजे अब्दुल कलाम। नहीं, देखिए ये सबकी अपनी अपनी ख्वाहिश होती है सर। आई बात समझ में? एपीजे अब्दुल कलाम हुए, चाहे आज के जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी, चाहे योगी महाराज जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके वो लोग लाखों में एक लोग मिलते हैं। ऐसे क्या लाखों में एक लोग मिलते हैं जो अपने लिए नहीं दूसरों के जिंदा रहते हैं, जिंदा रहने की चेष्टा रखते हैं। वैसे लोग लाखों में एक लोग मिलते हैं जो समाज के हित के लिए जीता है। वो अपना सब कुछ कुर्बान कर देगा, ना तो शादी, ना तो विवाह, ना तो सारी चीजें जो उससे उस समाज से दूर करना होगा, वो इंसान त्याग कर सकता है। तो ऐसे व्यक्ति एपीजे अब्दुल कलाम हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे आदित्यनाथ योगी जी हो, चाहे बहन कुमारी मायावती जी हो, चाहे कोई भी हो जी, लाखों में करोड़ों में एक इंसान पैदा होता है। तो वैसा बनने के लिए आपको अपने दिमाग पे, अपने माइंड पे, कमांड पे कब्जा करना पड़ेगा। यस या नो? अब जो व्यक्ति आईटीआई पढ़ाई कर रहा है उसे बोलोगे कि बिना शादी के रहना तो रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। आई बात समझ में? तो इसलिए मैं भी संस्था को जब मैंने ज्वाइन किया तो यहाँ से मैंने 2 बार दुबई गया, बुर्ज खलीफा पे 2 बार मैंने वहां से मैं रिटर्न हूँ, और 126 मंजिला पे मैं गया था वहां पे इतिहास के माध्यम से। एक लड़के को, गांव के लड़के को कभी साइकिल नसीब नहीं हुआ करता था, आज संस्था ने और आज हमारे मेंटोर ने, आज पूरी टीम की वजह से आज मैंने जो कि एरोप्लेन का सफर मैंने तय किया। और साथ ही साथ जब मैंने दुबई गया तो दिमाग में चल रहा था दुबई बस लोग कमाने के लिए बना हुआ है, पैसे कमाने के लिए बना हुआ है। लेकिन मैंने जब दुबई गया तो यह देखा कि दुबई से मस्त और जबरदस्त कोई जगह नहीं है। मन कर रहा था यही रह जाऊं, सेटल हो जाऊं। लेकिन जब दुबई से मैं आया, मैं थाईलैंड फिर गया। कहाँ? थाईलैंड गया। फिर थाईलैंड सोचा कि थाईलैंड से बढ़िया कोई प्लेस नहीं है। ऐसी चीजें जो कि आवश्यकताएं बढ़ती गई, चाहते बढ़ती गई, बढ़ते बढ़ते फिर उसके बाद मलेशिया मैंने गया। वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट होटल जो माना जाता है 7,351 रूम्स में है, और जमीन से लगभग 5,580 कुछ मीटर ऊपर जो उसका पहाड़ बनाया गया है, वहां भी हम लोग टायर केबल के माध्यम से गए। मलेशिया भी गए, और यहाँ से चाइना भी गए, अलमाटी गए, बैंकॉक गए, और अब तक का मेरा लगभग 9 बार विदेश यात्रा हो चुका है इस संस्था के माध्यम से। एक और ट्रिप हुआ है सिंगापुर, जो कि वहां पे लोग छुट्टी मनाने जाते हैं, जो सेलिब्रिटी होते हैं लोग। यस या नो? और वहां पे जो क्रूज है
उस 19 मंजिला क्रूज है, वहाँ पे मुझे 2 दिन रहने का मौका मिलेगा। बाकी मलेशिया में लगभग 7 दिन, सॉरी सिंगापुर लगभग आपका 7 दिन रहने का मौका दो इतिहास के माध्यम से मिला है। अभी की मौका है आपको इंडोनेशिया जाने का, और संस्था भेजती है तो एक पैसा लेती नहीं है। जहां एयरपोर्ट पहुंचे एक पैसा आपसे लेगी नहीं, मांगेगी नहीं, और सारा चीज टाइम टाइम देगी। सारी चीजें, एक खाना पचाने के दूसरा तैयार, यानी खाना पचाते पचाते आप परेशान हो जाओगे। आई बात समझ में? तो ये देती इतिहास, और यही चीजें यहाँ पे काम क्या करना है। शुगर, शाटका, गठिया, सर्वाइकल, बीपी, हार्ट, लकवा, फालिस, माइग्रेन, महिलाओं समस्या, बजाय समस्या, पीरियड आग पीछे कम बेसी, उल्टी, मिचली, गांठ, पेट में दर्द, ऐसे भी तमाम गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लमों को, असाध बीमारियों को यहाँ पे आप सही करके जो मैंने किया वही आप कर सकते हो। ये मेरी संस्था नहीं है, यहाँ बैठा हुआ एक ही इंसान की संस्था है। आप इसके मालिक हो, आप इसके ऑनर हो। जो मैंने किया वही करके आप भी जा सकते हो। और ये सारा चीज मैंने करने का मेरा जो वजह बना, क्योंकि मुझे ये था कि मुझे बहुत ही जल्द और कम एज में कामयाब होना है। और ये सारा चीज हमारे एक ही शख्स की वजह से मैंने कर पाया। शायद वो शख्स हमारी जिंदगी में नहीं आते तो ये शैलेश किसी कंपनी में या तो किसी के अंडर में जाकर के काम कर रहा होता, किसी को ईंटा दे रहा होता, या तो किसी कंपनी में किसी वर्कर के रूप में मैं लगा होता। ना तो टाई होती, ना तो कोट होता, साथ फटा हाल मेरा होता। यस या नो? तो ये इतिहास दी हुई है, और ये सारा कुछ एक ही शख्स का देना है। वो हमारे हैं मिस्टर उदय भान सर। मैं चाहूँ सर स्टेज पे काम करें। एक समय पे जब लाए थे तो इनके पास कुछ नहीं था, मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन इनके पे मैंने विश्वास किया, और लगभग मैं जितना बार सर गए हैं और सर के साथ हर टूर में मिला हूँ। ये सर इंडोनेशिया में नहीं, उसमें 5 स्टार था मैं। दूरी बहुत थी, बहुत दूरी थी। थैंक यू सो मच सर। ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, और हर एक इंसान को लीडर्स पैसे की आवश्यकता होती है। चाहे कोई टीचर हो तो मार्केट दे सकता है, या तो कोई टीचर हो, या तो कोई वकील हो, या तो कोई डॉक्टर हो, या तो कोई मास्टर हो, या तो कोई बदमाश हो, या तो सांसद हो, या तो विधायक हो। यदि उसको ये बता दिया जाए तुमको विधायक में बना रहा हूँ, लेकिन एक भी फंड तुमको 5 साल मिलेगा नहीं, तो पसंद करेगा विधायक बनना? नो सर। पसंद करेगा? नो सर। करेगा पसंद? नो सर। नहीं। क्यों? इसको क्यों पसंद नहीं करेगा? क्योंकि उसको पेमेंट नहीं मिल रहा है। यदि मास्टर साहब को बोल दिया जाए आपकी सैलरी 50,000 है, लेकिन 5 साल तक पैसा नहीं मिलेगा, 5 साल के बाद मिलेगा, तो एक पल के लिए सोचेगा कि नहीं सोचेगा मेरा परिवार कैसे रहेगा? इससे बढ़िया मैं साला कहीं पढ़ा लेंगे प्राइवेट, वो भी बढ़िया रहेगा। यस या नो? क्योंकि सब कुछ रुक सकता है, लेकिन इंसान का खर्चा और बीवी बच्चों का खर्चा रुक नहीं सकता। यस या नो? आज की डेट में हर इंसान को सांस लेने के लिए आने वाला समय पैसा लगेगा। जितना पैसा रहेगा उतना सांस लोगे, नहीं रहेगा। अभी कोरोना बीता है, जिसके पास पैसा था उसको बॉटल मिल रहा था ऑक्सीजन का। यस या नो? जिसके पास जोरस और पैसा दोनों नहीं था, वो ऑटोमेटिक्स दम तोड़ दे रहा था। आपके सामने आपके चाहने वाला इंसान मौत के घाट उतर जाता था। लीडरशिप ये होता है पैसा, पैसा ही होता है। कुछ करना है ना करना है, लेकिन पैसा जरूर कमाना है। जिंदगी में यदि जिंदा रहना है तो जिंदा तो रहना ही, जिंदा रहना है तो
लेकिन आज इंसान जिंदा रह करके भी वो बोलता है कि आज मेरी जिंदगी मौत से बदतर हो गई है। उस इंसान से पूछिएगा, उस इंसान से पूछिएगा जो इंसान ये माँ पैसे के लिए तड़प रही है, किसी के हाथ फैलाता है और 2 टाइम पे दवा नहीं ला पाता है। उस इंसान से पूछिएगा पैसे की वैल्यू, जिसकी नौकरी लग रही हो और 2-4 लाख की वजह से उस व्यक्ति का नौकरी नहीं लगी। उस इंसान से पूछिएगा जिसके माँ किसी के हाथ फैलाती है 2-4-10 हज़ार के लिए, 20 हज़ार के लिए। उस इंसान से पूछिएगा जो इंसान पैसे के अभाव में अपना पढ़ाई छोड़ देता है, 5 साल 10 साल का होकर के कमाने निकल जाता है। उस इंसान से पैसे की प्रॉब्लम और पैसे की वैल्यू पूछिएगा जो 2 टाइम न खा करके काम करता रहता है, काम करते करते इंसान बेहोश हो जाता है पैसे के अभाव में। उससे पूछिएगा। उस इंसान से पूछिएगा जो इंसान कड़कती धूप में पैसे के लिए जलता है, जो कि बर्दाश्त नहीं होता। उस इंसान से आप यदि खड़ा हो जाओगे 10 मिनट तक वहां पे नहीं खड़ा हो पाओगे। लेकिन इंसान पैसे के लिए जलता है। जलता नहीं जलता है? जलता नहीं जलता है? उस इंसान से पूछिए जो लोग रोड पे घूम रहे हैं, ये सोच रहे हैं कोई मुझे कुछ खिला देता। उस इंसान से पूछिए जिसके लिए यदि उसके पास 50,000 होता तो अपनी बीवी को बचा लेता, अपने लड़के को बचा लेता, अपनी लड़की को बचा लेता, अपनी मम्मी को बचा लेता, अपने लड़के को बचा लेता। उस इंसान से पूछिएगा पैसे की वैल्यू क्या होती है। और जिंदगी भर इंसान उस चीज को याद करता है। आज मेरे पास पैसा होता तो आज मेरे पिता मेरे पास होते, आज पैसा होता मेरा बच्चा मेरे पास होता, आज पैसा होता आज लड़का मेरे पास होता। उस इंसान से पूछिएगा जिसके घर से बारात पैसे की वजह से उड़ जाती है। उस इंसान से पूछिएगा जो हजारों के बीच में उस इंसान की इज्जत चली जाती है पैसे की वजह से। उस लड़की से पूछिएगा जिस लड़की को पैसे की वजह से, दहेज की वजह से उसको भगा दिया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, वो सम्मान नहीं मिलता जो सम्मान चाहिए। उससे पूछिएगा आज वो भी उस समय कहती है मेरे माँ बाप भी पैसे वाले होते तो आज डिमांड पूरा कर देते हमारे घर वालों का, तो दिन देखना नहीं पड़ता। ये दिन देखना नहीं पड़ता। उस इंसान से पूछिएगा लीडर, उस दिन के लिए पैसा कमाना है, उस दिन के लिए कामयाब होना है कि वो दिन हमारी जिंदगी में न आए। कभी भी हताश निराश होना ना, एक बार इस दिन को याद करना, एक बार इस ट्रेनिंग को याद करना, इस ट्रेनिंग को, आज की ट्रेनिंग को। उस दिन आपको किंतु परंतु दिस दैट आपके दिमाग से निकल जाएगा। मुझे किस लिए कामयाब होना है। 5 साल इतिहास में जिंदगी काट लोगे ना, तो आने वाला 50 साल राजा बन के जियोगे, रानी बन के जियोगे। तय आपको करना है 50 साल रानी बनना है या 5 साल बनना है? क्या साल बनना है? 5 साल वाला है 50 साल वाला? कौन वाला? कौन वाला? 50 साल। इसलिए अपनी 5 साल ऐसी की तैसी करवा लो। क्या? ऐसी की तैसी करवा लो कि आने वाला 50 साल आप खुद किसी को ऐसी तैसी करने के योग्य बन जाओ। तब जाके दुनिया आपको सलाम करेगी। यहां से इतना ही नहीं, आने वाला समय में आप सभी लोग लगे रहे, डटे रहे, बहुत कुछ मिलेगा आप लोगों को। यहाँ से बस देने का हाल जानते, लेने का हाल नहीं जानते। किसी कुछ लेती है क्या? लेती है? जितना देते हो उसका 20% लौटाती है, भाई लेके जाओ। यस या नो? इसके वजह से इस टियांस को करना बहुत ही जरूरी है।
तो क्या किसी की बातों में आएंगे? किसी बात मानेंगे? मानेंगे? क्योंकि ये मेरी जो संस्था है, ये एक्यूप्रेशर डिपार्टमेंट, एक्यूप्रेशर डिपार्टमेंट में जो कि ये वर्क करती है, इसका नाम टीशियम पैथी है, जो कि सभी बीमारियों को यहाँ से डिटेक्ट करके एक एक अंग को आप सही कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे जो गायनोलॉजिकल प्रॉब्लम यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सफेद पानी, पीला पानी, सारी चीजें गायनोलॉजिकल प्रॉब्लम है, बचपन शिका लेडी से बन रही है। इसी मुहिम में हम लोग शामिल हो करके लड़कियां, बच्चियां, जेंट्स, पुरुष सभी लोग आ करके यहाँ पे अपना अपना कैरियर बना रहे हैं। इसी में इंक्लूड है आपका ये एक्यूप्रेशर, जिसकी हम लोग इसकी पढ़ाई करके, एजुकेशन लेकर के, शिक्षा लेकर के यहाँ पे एक एक पॉइंट हम लोग सही करते हैं। यदि मेरा आंख सही रहेगा तो रतौंधी होगा? होगा? यदि आंख में प्रॉब्लम होगी तो डॉक्टर क्या बोलेगा? मोतियाबिंद हो गया है, आंख कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, नजदीक दृष्टि कम हो गया है, दूर वाला कम हो गया है, यही देगा? यस या नो? लेकिन यहाँ पे क्या है? आंख की पॉइंट है, क्या है? आंख की पॉइंट यदि हम जानते रहेंगे तो अपने आंख की पॉइंट को दबा दबा करके अपने आंख को सही कर सकते। अपने आंख मत दबाइएगा, जाके घर पे आंख मत दबाइएगा। आया समझ में? मतलब सर बोले थे आंख की पॉइंट को दबाने के लिए बोल रहे हैं, ना कि आंख दबाने के लिए। किसी का आंख मत दबा दिएगा। ओके? आंख के पॉइंट क्या? आंख की पॉइंट पे यहाँ पे जो होता है, आंख का पॉइंट यहाँ पे जो दबाना होता है, यहाँ पे दबाओगे तो आपकी आंख का जो समस्या होगा धीरे धीरे खत्म होगा। लेकिन हमारे पास दबाने के लिए इक्विपमेंट होता है, इस इक्विपमेंट से दबाना पड़ता है, हाथ से नहीं। आप बताओ, यदि आपको एक बोरा धान दे दिया जाए और जो क्या बोलते हैं बारिश में कूटा जाता था ओखल, और दे दिया जाए कि मुझे आपको 2 घंटा में मुझे चाहिए पूरा कंप्लीट, दे पाएंगे? हाँ? दे पाएंगे? आप वो पसंद नहीं करेंगे, आप भले पैसा दे देंगे। जैसा ना, क्योंकि जो काम हमारा हाथ भी कर सकता है वो काम मशीनें कर रही हैं आज की डेट में। कर रही नहीं कर रही है? इसलिए हमारी संस्था ने जो कि क्या किया, इक्विपमेंट बना करके हम सभी को प्रोवाइड किया, देने का काम किया, और उसी इक्विपमेंट का हम लोग प्रचार करके लोगों को सही करते हैं। करने के बाद यहाँ से हम लोग का बिजनेस होता है, जिसकी वजह से जो कि हम सभी को जो ग्रोथिंग होती है बिजनेस में, पैसे में, टूर में, रैंक में, सारी चीजों में। तो हमारे जो कि हाथ की हथेली में आंख, नाक, कान, गुर्दा, फेफड़ा, किडनी, लंग्स, स्टोमक और आपका यूट्रस, सभी पॉइंट्स में दिया हुआ है। सब पॉइंट्स इधर भी दिया हुआ है। जब ये पूरा जो पॉइंट्स आप दबाते हो मशीनों के माध्यम से, तो सभी जो कि पॉइंट्स आपका एक्टिवेट होता है। जब एक्टिवेट होता है तो आपका जो देह होता है फुर्तीला हो जाता है, स्वस्थ होने लगता है। आई बात समझ में? क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? तो इस इक्विपमेंट को लेकर के हम सभी लोगों ने यहाँ पे जागरूक कर रहे हैं, लोगों को सही करने काम किया जा रहा है। जैसे कि एक यहाँ पंखा लगा हुआ है, इसका स्विच कहीं और होगा कि नहीं होगा? उसी तरीके से हमारे हाथ की हथेली में पॉइंट्स होते हैं, इसका बटन यहाँ होता है और वो पॉइंट कहीं और होता है। यदि किसी को हार्ड हुआ तो हार्ड वाला पॉइंट दबाओगे तो उसको उस व्यक्ति का हार्ट भी सही होने लगता है। हार्ड में होता है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, सांस नहीं ले पाता है, चल नहीं पाता है, सांस फूलने लगती है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है। लगभग सबसे ज्यादा बीमारी हमारे 80% बीमारी हमारे ब्लड में पाई जाती है। कितना? इसमें ब्लड में पाई जाती है। इसमें पाई जाती है ब्लड में पाई जाती है 80% बीमारियां। और हमारी संस्था क्या करती है, सबसे पहले ब्लड में ही काम करती है। किसमें काम करती है? कौन काम करता है? ब्लड पे काम करने के लिए कौन सा हमारे पास इक्विपमेंट है? ईसीएम। उसके बाद ओपीसी, टी कोली,
जो डिटॉक्सिफिकेशन वाले प्रोडक्ट्स हैं उसको आप दे सकते हो। जब आपके बॉडी में जब 80% बीमारी जब सही होने लगेगा, क्या 80% जब बीमारी जब सही होने लगेगा, बाकी बचेगा 20%। 20% किसमें होता है? किसमें होता है लोग? इसे लखपति नहीं बन पा रहे आप लोग, यही कारण है। फोकस यहाँ होना चाहिए तो आप लोग पीछे ध्यान देंगे। आंसर है बात समझ में? 20% बीमारी किसमें होता है? लीवर में। इसमें लीवर में। और लीवर पे